MG मोटर इंडिया की तरफ से हमें इनवाइट किया गया है MG एक्सपीरियंस ड्राइव के लिए और इस MG एक्सपीरियंस ड्राइव में हमारा साथ दे रही है हेक्टर और हेक्टर प्लस। मैं जो चलाने वाला हूँ वो है हेक्टर प्लस CVT यानी कि पेट्रोल इंजन के साथ जो CVT ट्रांसमिशन है और उसकी परफॉर्मेंस हम देखेंगे इस पूरी जर्नी के दौरान। 3 दिन की ये जर्नी है। आइटिनरी पहले हम आपको बता देते हैं। हम दिल्ली से जाएंगे जीबी, देन उसके बाद जलोरी पास के बाद नारकंडा और उसके बाद वापस दिल्ली। लगभग 3 दिन में हम 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करेंगे और इस पूरे सफ़र में जो हमारे सामने रास्ते हैं, देखो खुला हाईवे तो है ही है, साथ ही साथ ट्रैफिक है और जो रोड्स हैं वहाँ पर ऊबड़ खाबड़ पत्थर भी है, सड़कें भी हैं और साथ ही वादियाँ हैं, खूबसूरत इलाके हैं और स्टीप इंक्लाइन है, स्टीप डिक्लाइन है, नैरो रोड्स है। तो ऐसे में जो MG हेक्टर और हेक्टर प्लस की जो परफॉर्मेंस है वो हमें करीब से देखने को मिलेगी। पहले दिन के सफर में हम सुबह दिल्ली से निकले, रास्ते में रुककर खाना खाया और उसके बाद सीधा चंडीगढ़ से गुजरते हुए हम निकल पड़े जीबी की तरफ। MG हेक्टर प्लस का जो पेट्रोल इंजन है 1500 सीसी का है और ये इंजन 141 bhp की पावर 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। हाईवे पर तो गाड़ी का जो इंजन है वो आपको काफ़ी अच्छी खासी परफॉर्मेंस देता हुआ नज़र आता है, लेकिन जैसे ही आप पहाड़ों पर आते हैं तो इंजन ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगता है, खासकर जब आप इंक्लाइन कर रहे होते हैं। और CVT ट्रांसमिशन के साथ इस गाड़ी का इंजन है तो ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी गाड़ी खासकर हेक्टर प्लस जिसका वेट काफ़ी ज़्यादा है और हम 4 लोग भरकर सामान, तो ऐसे में इंजन आपको थोड़ा सा कम पावरफुल नज़र आता है। तो मुझे लगता है कंपनी अगर 2 लीटर का इंजन इसमें देती या फिर DCT ट्रांसमिशन देती तो और ज़्यादा बेहतर होता। अब ये 1.5 लीटर का जो इंजन है 141 bhp की पावर, ये उतनी ज़्यादा पर्याप्त नहीं नज़र आती। खैर, हाईवे पर अगर आप चलाते हो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ये गाड़ी चलती हुई नज़र आती है। और सबसे खास बात तो ये है कि CVT ट्रांसमिशन है, लेकिन वहाँ पर भी ना आपको निराश होने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब आप पहाड़ों पर चला रहे होते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप इसे मैनुअल में भी चला सकते, लो गियर्स में चला सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि ब्रेकिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। तेज़ रफ्तार पर अगर आप आ रहे हैं और ब्रेक्स वगैरह लगा रहे हैं तो वहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है और स्टीयरिंग इनपुट बहुत ही बेहतरीन आपको देखने को मिल जाता है। देखो शार्प टर्न से बिल्कुल जैसे हेयर पिन टर्न होते हैं ना, अगर तेज़ रफ्तार में भी आप आ रहे हैं और इतनी बड़ी गाड़ी के साथ गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ते हैं तो गाड़ी आपको काफ़ी अच्छा खासा बैलेंस्ड राइड ऑफर करती हुई नज़र आती है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने नहीं देती है, ये अच्छी बात है। जीबी पहुंचते पहुंचते हमें हो गई रात और रात के समय पहाड़ों पर हेक्टर चलाना काफ़ी आसान लगा क्योंकि हेडलाइट का थ्रो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन नज़र आ रहा था। जीबी से जलोरी पास और जलोरी पास से नारकंडा का जो रास्ता है ना वो काफ़ी ज़्यादा नैरो है और शुरुआत में तो मुझे ऐसा लगा कि हेक्टर प्लस जो कि इतनी बड़ी गाड़ी है, 7 सीटर कार है, क्या वाकई ईजिली निकल जाएगी इन रास्तों से या नहीं निकल पाएगी। खैर, अब जब मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ तो वाकई मुझे जो कॉन्फिडेंस है ना काफ़ी अच्छा खासा आ रहा है। और अब अगर आप देखोगे तो ये जो रास्ता है प्रॉपर, मतलब इतना ज़्यादा नैरो है, मतलब अगर मेरे सामने बस आ जाती है तो वहाँ पर तो हैरान हो जाता हूँ, या तो कई बार ऐसा होता है कि मुझे गाड़ी पीछे लेनी होती है तो बस निकलती है। खैर, स्पेस को लेकर बात करें तो SUV है, तो SUV में जो U होता है यानी यूटिलिटी, उस पर काफ़ी ज़्यादा जोड़ दिया गया है। खासकर इस हेक्टर प्लस में 7 सीटर है, 5 लोग अगर आप जाते हैं तो जो थर्ड रो की सीटें हैं उन्हें आप नीचे इजीली गिरा सकते हैं और काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस हासिल कर सकते हैं जिस तरीके से हमने किया है। काफ़ी सारे बैग्स वगैरह आप वहाँ पर रख सकते हैं। दरवाजे जो हैं वहाँ पर भी आपको अच्छा खासा यूटिलिटी स्पेस देखने को मिल जाता है। 1-1 लीटर की पानी की बोतल आप इजीली रख सकते हैं, साथ ही छोटा मोटा सामान भी आप वहाँ पर रख सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं तो ये जो यूटिलिटी स्पेस है ये काफ़ी ज़्यादा मददगार आपके लिए साबित होता है। काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं अगर आप इस तरीके की लॉन्ग ट्रिप्स पर आ रहे हैं और खासकर माउंटेन्स पर आप आ रहे हैं। जैसे कि इस गाड़ी में आपको जो फीचर मिलता है, यानी कि आप जैसे व्हीकल सेटिंग में जाएंगे, व्हीकल सेटिंग में जो सनरूफ है, सनरूफ में आप बेसिकली यहाँ पर कितने % आपको सनरूफ ओपन करनी है तो वो आप इजीली कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने कर दिया है, मुझे 20% सनरूफ ओपन चाहिए तो मैंने यहाँ पर 20% किया और
20% सनरूफ ओपन होगी, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। बाकी एम्बियंट लाइट आपको मिल जाती है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फीचर है, खासकर अगर आप पहाड़ों पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक रास्तों में ना तो पेट्रोल पंप आपको देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ ना ही आपको कोई पंक्चर रिपेयर वाला देखने को मिलता है जिसके चलते आप गाड़ी में हवा वगैरह भरवा लें। तो ऐसे में मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप अपने साथ एक टायर इन्फ्लेटर लेके चलें तो ज़्यादा यूज़फुल होगा। इसके अलावा आपको मिल जाता है इस गाड़ी में 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस पूरी जर्नी के दौरान इस 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरे ने हमारा बहुत ही ज़्यादा साथ दिया है। क्योंकि गाड़ी इतनी बड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी सारे जगह ब्लाइंड स्पॉट्स आपको देखने को मिल जाते हैं जहां पर आप बिल्कुल देख ही नहीं सकते जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं या फिर गाड़ी में बैठे होते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आप 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा ऑन कर देते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें प्रॉपर देखने को मिल जाती है और जो कैमरे की क्वालिटी है वो भी नो डाउट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसके अलावा हेक्टर और हेक्टर प्लस में एक फीचर ऐसा है जो कि कई लोगों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है और कई लोग उस पसंद के बाद ना उस फीचर की बुराई करने लगते हैं। तो वो फीचर है बेसिकली ऑटोमेटिक टर्न इंडिकेटर्स। जैसे ही आप स्टीयरिंग लेफ़्ट की तरफ घुमाएंगे तो लेफ़्ट की तरफ अपने आप इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, राइट की तरफ घुमाएंगे तो राइट की तरफ अपने आप इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। अब सिटी में या फिर ट्रैफिक के दौरान तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फीचर माना जाता है एक तरीके से देखा जाए तो, लेकिन अगर आप पहाड़ों पर आ रहे हैं तो ये फीचर बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। ऐसा इसलिए, और बुरी बात तो ये है कि इस फीचर को ना आप ना ऑफ भी नहीं कर सकते। मतलब ये प्रॉपर एक स्टैंडर्ड फीचर है जो आपको मिलना ही मिलना है अगर आप हेक्टर या हेक्टर प्लस खरीदते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कंपनी को इसे ऑप्शनल दे देना चाहिए, यानी कि जिसका मन करे वो ऑन करके चलाए, जिसका मन ना करे वो ऑफ करके इस फीचर को चलाए। तो अब देखो मैं पहाड़ों पर इस गाड़ी को चला रहा हूँ और पहाड़ों पर इतनी पतली पतली रोड्स हैं तो यहाँ पर जैसे ही मैं लेफ़्ट जा रहा हूँ तो लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर ऑन हो जा रहा है, राइट की तरफ थोड़ा सा भी स्टीयरिंग घुमा दे रहा हूँ तो राइट साइड का इंडिकेटर ऑन हो जा रहा है। तो ऐसे में पहाड़ों पर क्या होता है कि जब आप राइट साइड का इंडिकेटर देते हो ना तो आगे से आ रहे लोग या पीछे से जो ओवरटेक करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये हमें ओवरटेक करने के लिए जगह दे रहा है, तो वो ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग तो इस फीचर की वजह से नाराज़ होते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, खासकर पहाड़ी लोग। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट या कह सकते हो सोने पे सुहागा वो है इस गाड़ी की स्क्रीन, जो कि एक पार्टी डिश का भी काम करती है। और इतनी बड़ी स्क्रीन जो कि वर्टिकल है, देखो दिखने में तो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। खैर अंदर भी जो लोग गाड़ी के बैठेंगे उन्हें भी ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन चलाने के दौरान अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर थोड़े से निराश होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ईजी टू यूज़ नहीं मानी जाती है। आपको ज़्यादातर मतलब अपने वॉइस कमांड के ज़रिए ही काम करना होता है और वो काम हो भी जाता है। लेकिन इस तरीके के अगर पहाड़ी इलाकों में आप आते हैं जहाँ पर नेट बहुत ही कम चलता है या फिर नहीं चलता है तो वहाँ पर वॉइस कमांड असिस्ट काम ही नहीं करता। तो ऐसे में गाड़ी चलाते चलाते अब देखो एकदम से टर्न आ गया है और मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं एसी बंद कर दूँ या फिर कम कर दूँ, तो वहाँ पर मुझे पहले ऐसे जाना होता है फिर ऊपर जाना होता है। मतलब मेरा जो माइंड है ना वो डाइवर्ट होने लगता है। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि डिस्ट्रैक्शन ना होती इस स्क्रीन के साथ इतनी ज़्यादा तो और ज़्यादा बेहतर होता। इसके अलावा इसी इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको मैपर्स का मैप माई इंडिया मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर आपको नॉर्मली मैप लगाना है तो आपको एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप मैपर्स के मैप माई इंडिया में जाकर भी नेविगेशन में जिस लोकेशन पर आपको जाना है उस लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं और प्रॉपर जिस तरीके से गूगल मैप्स चलता है वैसे ही आपको यहाँ पर प्रॉपर वो मैप चलता हुआ नज़र आ जाता है। ओवरऑल 3 दिन का सफ़र हमारा काफ़ी ज़्यादा यादगार रहा और MG हेक्टर प्लस पेट्रोल CVT ने हमें काफ़ी ज़्यादा खुश किया। भले ही गाड़ी दिखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन इस गाड़ी की जो कैपेबिलिटीज़ हैं खासकर इस तरीके के इलाकों में जहां माउंटेन्स हैं, रिवर्स है और ऊबड़ खाबड़ सड़कें हैं, स्टीप इंक्लाइन है, स्टीप डिक्लाइन है, वहां इस गाड़ी ने हमें काफ़ी ज़्यादा खुश किया। हालांकि कहीं कहीं निराश भी किया, लेकिन इस गाड़ी में जो फीचर्स कंपनी ऑफर कर रही है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और बाकी दिखने में तो डिज़ाइन वाइज नो डाउट है ही काफ़ी ज़बरदस्त। और ये जो वेरिएंट है ये ब्लैक स्टॉर्म एडिशन है, तो ऐसे में जब सड़कों पर चलती है तो लोग मुड़ मुड़ कर देखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।